हेलो फ्रेंड्स, मैं से संदीप ट्रांसफर और आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं पीएम जो 59 मिनट के लोन की योजना के बारे में बात कर रहे थे। उस लोन की योजना के बारे में कि वो लोन सबको मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तुम लोग ये बताओ पहले वीडियो कहाँ से खोज खोज के मेरे को शेयर करते हो। ठीक है, बिकॉज मेरा व्हाट्सअप नंबर सभी को मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो भैया भेज के भैया इसके बारे में थोड़ा डिटेल वीडियो बता दो। देखो क्या वीडियो आप लोग में से किसी ने मेरे को भेजा है, मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं आज की पहली घोषणा करने जा रहा हूं और वो है 59 मिनट लोन पोर्टल का देशव्यापी। यार ये बोला गया है कि 59 मिनट में लोन मिल सकता है। इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल बताइए। तो चलो डिटेल बता देता हूँ आपको क्या है। वैसे इस चीज के बारे में बहुत लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। देखो ये आपका PMFME डॉट, ये पूरा वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बिकॉज बहुत लंबा चौड़ा URL है। ठीक है, MOFPI.gov.in, प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा बूस्ट करें, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए। अभी के समय में क्या हो रहा है, अगर हम लोग खाने पीने को अपने यहाँ पे नहीं बिल्ड करेंगे, खाना पीना के ऊपर जो भी हमारा फूड प्रोसेसिंग का चीज है, अगर उसको हम अपने यहाँ पे नहीं लेके आते हैं, नहीं उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, इस सिचुएशन में क्या होगा भाई, IT को पूरा बढ़िया से बढ़ा लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी सब कुछ बढ़िया कर लिए, लास्ट में पता चला खाने का किल्लत हो गया। तो यार ये नहीं होना चाहिए ना। तो इस सेक्टर को भी काफी अच्छा बूस्ट मिल सके, दैट्स व्हाई ये वाला योजना लाया गया है। इस योजना के तहत मैक्सिमम 10 लाख रुपीस तक का ही आपको क्या बोलते हैं उसको, लोन मिल सकता है मैक्सिमम। इस साइट के ऊपर आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो क्रेडिट लिंक मैक्सिमम कितने तक का भाई, 10 लाख रुपए तक का एक यूनिट। मतलब अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहते हैं जिसमें आपका 10 लाख तक का खर्चा आ रहा है, अप टू 10 लाख रुपीज, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी आपके हिसाब से है, तो आपका मान लो 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ रहा है, तो वो इसमें कवर हो सकता है। बेस्ट पार्ट ये है कि ऑफकोर्स इसमें 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो आपका सब्सिडी मिल जाएगा। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया लोन ले रहे हो तो 35% मतलब 35,000 रुपीज आपको रीपे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारा और भी बहुत कुछ है, जैसे कि आपको मान लो सिंगल इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई कर सकते हो, पार्टनरशिप है आपका, कोई प्रोप्राइटरशिप है, जो भी उस तरीके से NGO वगैरह है तो आप उस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो। कोई कंपनी खोल के बैठे हो, प्राइवेट लिमिटेड करके बैठे हो, तो वो भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर बड़ी कंपनी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती है, बिकॉज इट्स ओनली फॉर द माइक्रो फूड, माइक्रो प्रोसेसिंग के लिए, छोटे छोटे उद्योगों को प्रमोट करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लो इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, FPO है, NGOs है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, प्राइवेट लिमिटेड है, NHS है। तो इन सभी के लिए ये वाला स्कीम प्रोवाइड किया गया है, बाकी सभी के लिए नहीं है। ठीक है, सीड कैपिटल के अंदर आप देखो, सीड कैपिटल में 40,000 रुपीज पर मेंबर। अब ढेर सारे मेंबर्स मिलकर अगर चला रहा है तो एक मेंबर के ऊपर मान लो 40,000 रुपए तक का यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल चीज है। अप टू 4 लाख रुपीज तक का आपको सीड कैपिटल मिल सकता है। सीड कैपिटल इन द सेंस आपको बिजनेस का जो बेस बनाना होता है ना, उसके लिए चाहिए होता है कि भाई मैं मशीन लेके आऊंगा, मैं वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, मेरे को एम्प्लॉय को अपॉइंट करना होगा, वो सब चीज का जो खर्चा है, इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए आपको अप टू 4 लाख तक का सीड कैपिटल भी इसी स्कीम के अंदर फंड किया जा सकता है। मार्केटिंग के ऊपर गवर्नमेंट का स्कीम, वही मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के ऊपर द स्कीम प्रोवाइड 50% फाइनेंशियल ग्रांट टू द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट। 50% मतलब आपका जो भी रहेगा उसका 50% गवर्नमेंट सपोर्ट कर दी, गवर्नमेंट ग्रांट्स के रूप में, एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स को आपको वापस पे करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। अभी कुछ ट्विस्ट भी बताऊंगा, डोंट वरी, तो लास्ट तक जरूर देख लेना। ठीक है, सो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट तो बहुत कुछ है। अब इसमें क्या पॉइंट है, ये देखो कितने लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट किया, लगभग 2.5 लाख लोगों ने इसको एप्लीकेशन किया है। इंडिविजुअल में 2.5 लाख है, ग्रुप में कुछ 2400 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब लोन सैंक्शन कितना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 91,000 लोगों का ही लोन सैंक्शन हुआ है। सैंक्शन ना होने के पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, बता दूंगा। अब 91,000 का लोन सैंक्शन हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी डिसबर्स हो गया। डिसबर्स सिर्फ और सिर्फ 72,000 लोगों का ही हुआ है। तो यार 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन कर दिया, बिकॉज ऐसे ही इंस्टाग्राम पे वीडियो आया था, लोगों ने देखा है, फटाक से यहाँ पे गए हैं, यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन है, आप लॉगिन कर सकते हैं, तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, इंडिविजुअल, प्राइवेट लिमिटेड, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फटाक से आप पहुंचोगे। एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन में एक सेकेंड, साइट थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्लो है। ओके, खुल गया, बहुत बढ़िया।
न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, वहीं पे जस्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, आपको बेसिक सा चीज डिटेल दे दिया जाएगा, आप क्या हो, इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहते हो, ग्रुप लेवल पे करना चाहते हो, अपना नाम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ये सब आप अपना प्रोवाइड करिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, ईमेल आईडी, यूनिट का लोकेशन कहाँ पे है, आपको ये बनाओगे, रूरल में है, अर्बन में है, स्टेट कौन सा है, ब्लॉक क्या है, पिन कोड क्या है, ठीक है। सो बेसिकली आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं देना, आप रजिस्टर कर सकते हो, बहुत ज्यादा हाथी घोड़ा वाला चीज नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होता है, ये जो लोन है, मतलब आप इस चीज के लिए जब अप्लाई करते हो स्कीम के अंदर, तो प्रॉब्लम क्रिएट क्या होता है, रिजेक्शन का रीजन क्या है, ठीक है, रिजेक्शन का मेन कॉज क्या आता है, जो कि बहुत लोगों ने मेरे को शेयर भी किया था कि भाई मेरे इस वाले के अंदर मैंने अप्लाई किया था। देखो पहली बात तो अगर तुम्हारा रिजेक्ट हो जाता है तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रिजेक्ट हो ही सकता है, ठीक है, तो इसका तुम्हारे बिजनेस पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आने वाला, दैट्स गुड, आपका बिजनेस जैसे चल रहा था चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एप्लीकेशन कर सकते हो, अप्रूवल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला चीज। दूसरा, आप नहीं होता तो ऑब्वियसली आप बैंक के थ्रू फंडिंग करवाने का प्लान करोगे, इस स्कीम के अंदर नहीं जा पाओगे। देखो एप्लीकेशन जो भी करोगे ना, उसमें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते प्रॉपर्ली। डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे भी बिजनेस करना चाहते हो तो बॉस एक बात का ध्यान रखो, मैं इंडिविजुअल लेवल पे जिस जगह पे मैं मशीन सेट करूंगा, जिस जगह पे मैं प्लांट एंड मशीनरी अपना सेट करूंगा, वो जमीन कॉमर्शियल पर्पज के लिए होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके लिए मेरे पास ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। अगर वो फैक्ट्री के रूप में सेटअप होनी चाहिए तो मेरे को फैक्ट्री के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो फैक्ट्री एक्ट का भी कंप्लायंस करना होगा, कितने इंप्लॉय को मैं हायर करूंगा वो सबका डिक्लेरेशन मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे लेना हो तो फिर खैर उसमें नहीं जाते फिलहाल अभी हम लोग। तो आपके पास कम से कम बेसिक जो लीगल थिंग है वो आपके पास होना चाहिए, जो उस एप्लीकेशन के साथ आपको एनेक्स करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग बनाना होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से उठा के झाप झुप के आपने बना के चिपका दिया कि भैया मेरा काम हो गया, उस तरीके का प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं चलता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन द सेंस आपके पास उस प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर प्रोजेक्ट का डिटेल, कौन इंडिविजुअल या फिर जो भी कंपनी जो भी प्रमोटर है उसका प्रॉपर डिटेलिंग, इस जो भी गवर्नमेंट से फंड आने वाला है इसका यूज कहाँ कहाँ पे होने वाला है, तो उसका आपको प्रॉपर बाइफर्केशन देना होगा कि हमारा प्रोडक्शन में इतना खर्चा जाएगा, हमारा मार्केटिंग में इतना खर्चा जाएगा, हमारा एक्सपेक्टेड है, ये फिक्स नहीं है, एक्सपेक्टेड है, हमारा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा वर्किंग कैपिटल इतना रिक्वायरमेंट होगा, हमारा टर्नओवर मतलब जो पैसा का टर्नओवर चलता रहता है कि माल बेचेंगे फिर पैसा आएगा, वो चीज जो है हमारा इतना कैपिटल बीच में अटका हुआ रहेगा, तो ये सारा चीज का आपको प्रॉपर डिटेलिंग देना होगा, ठीक है। हम ये एसेट खरीदने वाले हैं, ये चीज हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, हम अपना इतना फंड इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये आपको पूरा प्रॉपर डिटेल देना होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोजेक्शन क्या है, अगले 5 सालों में आपका बिजनेस कहाँ तक प्रोजेक्ट कर रहा है, तो आपको प्रॉपर तरीके से ये बना के देना होगा, और वो भी एकदम बढ़िया से चमका के। अदरवाइज भाई अगर मेरे को कोई पीडीएफ भेजता है कि भाई मेरे को चाहिए गवर्नमेंट 10 लाख रुपए, मैं उस पीडीएफ को ओपन करता हूँ और देखता हूँ यार क्या है ये, इसमें तो कुछ प्रोजेक्शन के नाम पे कुछ है ही नहीं, सब उटपटांग चीज दिया हुआ है, तो डेफिनेटली अप्रूव नहीं होगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हुआ है। नॉर्मल लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो 2.5 लाख क्या नाम है 10 लाख तक का मेरे को ये मिल सकता है, तो अप्लाई कर दो। भाई तुम बात को समझ, गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो सबको पैसे बांट देगी, ठीक है। पैसे बांटने से पहले वो जरूर इंश्योर करेगी कि भाई तुम्हारा कैपेबिलिटी भी है कि नहीं, क्योंकि इस एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबिलिटी बहुत बेसिक रखा गया है कि कम से कम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 8 या 10 पास के ही आसपास रखा गया है। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपके पूरे फैमिली में कोई एक बंदा ही एप्लीकेशन कर सकता है, तो बहुत ही ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है, और एक बार रिजेक्ट हो गया तो दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा रिक्वायरमेंट रखा गया है, बहुत ज्यादा हाथी घोड़ा वाला रिक्वायरमेंट नहीं है। तो थिंग इज आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको मिल गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक बार अप्लाई करने का अपॉर्चुनिटी है तो इसको अप्लाई करने से पहले बहुत ज्यादा डिटेलिंग हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से टाइम लीजिए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन का टाइम लीजिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट इसके साथ सबमिट करिए। जिस इंसान का ये आप फाइल कर रहे हो, जिस इंसान का जो इंसान ये फाइल कर रहा है, मेक श्योर उसका ITR भी बैक टू बैक भरा हुआ है, मतलब लास्ट साल का, बिकॉज गवर्नमेंट के पास हर चीज का एक्सेस है, ठीक है। तो वो वहां से भी चेक कर सकते हैं कि आपका इनकम का सोर्स क्या है, आप इनकम करते हैं नहीं करते हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट कंसिडर करती है, जो बताती नहीं है, बट वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करते हैं। इसके अंदर आपका क्रेडिट रेटिंग भी देखते हैं कि आपका रेटिंग वगैरह ठीक चल रहा है, बैंक से कितना लोन लेके बैठे हो, क्या स्कीम है, तो वो सब भी देखते हैं। क्योंकि मैं आज को 10 लाख रुपए गवर्नमेंट से ले लूं और उसके बाद क्या करूं, गवर्नमेंट को बोल दूं भैया मेरा बिजनेस डूब गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना बाकी का पैसा पेमेंट किया, आप बाकी 65% पेमेंट किया, बोला 30% आप तो सब्सिडी कर रहे हो, छोड़ दो,
तो उस सिचुएशन में तो मैं तो गवर्नमेंट को चूना लगा रहा हूँ ना, तो वैसा ना हो सके, गवर्नमेंट को ये चीज पहले से पता है, तो उसलिए वो प्रॉपर छानबीन बहुत ज्यादा करता है। तभी तो 2.5 लाख एप्लीकेशन में सिर्फ 72,000 ही डिसबर्समेंट हुए हैं, जो कि रियली जेन्युइन होंगे मेरे हिसाब से। तो जेन्युइन होने वाले 71,000 इंडिविजुअल का एप्लीकेशन, क्या इंडिविजुअल इन द सेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी या फिर 1% कंपनी भी इसके अंदर कवर्ड होती है, ठीक है। सो आई होप आपको इस पूरा का पूरा स्कीम के बारे में पता चल गया है। 10 लाख तक का अगर आपको फंड चाहिए आप यहाँ से जा सकते हो। स्टैब्लिश्ड कंपनी है तो वेरी हाई चांसेस आपको ये वाला फंड मिल सकता है। स्टैब्लिश्ड कंपनी इन द सेंस अगर आपका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एंड उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 1 साल 2 साल से आप बिजनेस चला रहे हो, उससे एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनी, माइक्रो एमएसएमई में भी है प्राइवेट लिमिटेड इन द सेंस जो एमसीए में रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, जिसका सिम नंबर होता है। और इसके बाद आप एमएसएमई में भी अपने आप को एज अ माइक्रो इंडस्ट्री रजिस्टर करके बैठे हो। इस सिचुएशन में आपका बैलेंस शीट वगैरह बहुत कुछ ऑलरेडी रेडी होगा कि आप माइक्रो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो। सो यहाँ पे आपका अप्रूवल का चांसेस काफी बढ़ जाता है। अदरवाइज आप इंडिविजुअल लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और ट्विस्ट का बात बताता हूँ, जो वीडियो एंड तक देखा है उसके लिए बोनस पॉइंट है। अगर मान लो मैंने इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई किया और ये स्कीम से मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू एक फ्रेश एप्लीकेशन कर सकता हूं, बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और मैं दोनों डिफरेंट पर्सन है। वो फ्रेश एप्लीकेशन कर सकती है। अगर मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो भी, बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड में एक और डायरेक्टर तो होगा ही ना, वो साइन कर सकता है, ठीक है। सो आई होप सारा इन्फॉर्मेशन आपके काम में रहा होगा, ठीक है। इस इतना रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, इतना काम का इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस क्या, मेरे को वीडियो बना के बताना होगा क्या। अगर बोलोगे तो मैं वीडियो पूरा बना के बता दूंगा कैसे क्या होता है। अदरवाइज बाकी जो भी हमारी सर्विसेज है सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर गूगल का फॉर्म भी दिया हुआ है, आप वो भी फिलअप करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।